अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए अपने आप को एक से दो मॉलिक्यूल में तब्दील कर लेता है। डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले जान चुके हैं, अब यहाँ पर सिर्फ रेप्लिकेशन की बात होगी। तो पहले डीएनए का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं और वो नाइट्रोजनस बेसिस जिन्हें डीएनए बेसिस कहते हैं उनके साथ आपस में जुड़े हुए होते हैं। एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायामिन, और ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। एडेनिन के साथ हमेशा थायामिन और साइटोसिन के साथ हमेशा गुआनिन अटैच होगी और दोनों स्ट्रैंड्स की स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है जो 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड होती है और ये दोनों स्ट्रैंड्स के लिए स्पेसिफाई होगी, इनमें तब्दीली नहीं होगी। रेप्लिकेशन होने के लिए डीएनए मॉलिक्यूल सबसे पहले अपने दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करेगा और ये काम एक एंजाइम करेगा जिसका नाम है डीएनए हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम दोनों स्ट्रैंड्स को जब सेपरेट आउट कर देगा तो यहाँ पर बन जाएगा रेप्लिकेशन फोर्क, यानी दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए। जो ऊपर वाला स्ट्रैंड हमें नज़र आ रहा है इसे कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड और यहाँ पर एंजाइम आकर अटैच होगा प्राइमेज। प्राइमेज जो होगा वो पहले थोड़े से डीएनए बेसिस को अटैच करवाकर एक इनिशिएशन पॉइंट बनवाता है जिसे कहते हैं प्राइमर। प्राइमेज एंजाइम से प्राइमर नाम बन जाता है और फिर इसके बाद अगला एंजाइम आएगा जिसे कहेंगे डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो होगा वो बाकी डीएनए के बेसिस यानी नाइट्रोजनस बेसिस जिन्हें कहते हैं उनको अटैच करवाएगा और इनकी अटैचमेंट की डायरेक्शन जो है वो भी स्पेसिफिक होगी 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। इस तरीके से लीडिंग स्ट्रैंड के एक कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा, यानी लीडिंग स्ट्रैंड जो था वो एक टेम्पलेट के तौर पर काम कर रहा है और उसका कंप्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड जो है वो बनता चला जाएगा जो कि फोर्क की जानिब चलता चला जा रहा है। दूसरा स्ट्रैंड जिसे लॉगिंग स्ट्रैंड कहा जा रहा था उसमें चूँकि डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, उलट सिमत में जाती है, 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड जो होता है वो उलट हो जाता है, तो यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में बनता है जिसे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। होता है यहाँ पर भी ऐसे कि प्राइमेज आता है, वो आकर पहले प्राइमर बनवाएगा डीएनए बेसिस से और फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा। पॉलीमरेज होगा वो फर्दर डीएनए के बेसिस को जोड़ेगा और एक छोटा सा फ्रैगमेंट बनवा देगा जिसके नाम पहले हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट कह चुके हैं। इस तरह के काफ़ी सारे टुकड़े बनेंगे। प्राइमर आएगा, प्राइमर आके प्राइमेज आएगा जो प्राइमर बनवाएगा और फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा जो कि ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बनाएगा नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़कर या डीएनए बेसिस को जोड़कर। अब चूंकि ये प्राइमर दरमियान में मौजूद है इसको हटाना है, उसके लिए एंडोन्यूक्लियस नाम का एंजाइम आएगा जो उसको हटाएगा प्राइमर को और वहाँ पर आकर फिर डीएनए पॉलीमरेज अपने नए नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़कर उन ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को आपस में मिला देगा। इस तरीके से लॉगिंग स्ट्रैंड पर भी एक कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन चुका है। फिर डीएनए लाइगेज आएगा जो दोनों स्ट्रैंड्स को बिल्कुल जिप अप कर देगा और उनको सील कर देगा और दो नए डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इन दोनों डीएनए मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो इनका एक एक स्ट्रैंड पुराने डीएनए मॉलिक्यूल का है और एक एक नया बन गया है जिन्हें हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के नाम से जानते हैं। शुक्रिया।